Continue our exercise 8.2 binomial theorem. Exercise 8.2 ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम की एक्सप्रेशन है. NC0 a की पावर n, NC1 a की पावर n माइनस b, NC2 a n माइनस 2 डॉट डॉट a n Cn NCn b की पावर. ठीक होती है बाइनोमियल. अब हम यहाँ पर जनरल टर्म लिखेंगे. तो किसी भी बाइनोमियल की जनरल टर्म हम ये लिखेंगे कि TR प्लस वंथ टर्म इज इक्वल टू NCR a की पावर n माइनस r और b की पावर r. यानी जोन सी वो टर्म पूछेगा उसको हम एक यहाँ कम लिखेंगे. जैसे कि एग्जाम्पल पूछा उसने फिफ्थ टर्म. एग्जाम्पल देखो उसने पूछी हमसे फोर्थ टर्म. ठीक है, तो T4 को हम क्या लिखेंगे? T3 प्लस 1. ये जो एक 4 है इसको हम इस फॉर्म में हमेशा लिखेंगे. ठीक है, n प्लस 1 की फॉर्म में, यानी 3 प्लस 1 की फॉर्म में. और यहाँ पर 6C3 a क्यूब b क्यूब लिखेंगे. होगी ये बात पूरी. ये हमारा किसका फॉर्मूला है? जनरल टर्म का. ठीक है, तो TR प्लस 1 किसके इक्वल? NCR इज इक्वल टू a की पावर n माइनस r b की पावर r. ठीक है, अब देखते हैं मिडल टर्म. किसी भी एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन में हमसे मिडल टर्म पूछेगा तो वो डिपेंड करेगी इसकी पावर n के ऊपर. अगर वो n ओड है या इवन है. अगर हमारे पास इवन है, इस n की वैल्यू इवन है, तो उसके अंदर हमें केवल एक ही मिडल टर्म मिलेंगी. और वो किस तरीके से निकलेगी? n/2 प्लस 1 टर्म. देखो एग्जाम्पल, a प्लस बी की पावर 6, यानी टोटल टर्म्स इसमें कितनी आएंगी? 6 प्लस 1 7, और 7 ओड है तो यानी सीधी सी बात है कि दोनों के बीच में एक ही मिडल टर्म आएगी. 7 टर्म्स के अगर स्टार्ट करो 1 to 7 के बीच में मिडल टर्म हमारी कौन सी आई? 4 आई ना. तो वैसे ही इसमें निकलेंगी. अगर हमारे पास इवन है तो हम मिडल टर्म का फॉर्मूला लगा सकते हैं n/2 प्लस 1, यानी 6/2 प्लस 1, 3 प्लस 1. फोर्थ टर्म हमारी क्या होगी? मिडल टर्म होगी. ये T4 निकाल लिया हमने जनरल टर्म से. T4 किसके इक्वल? T3 प्लस 1 6C3 a क्यूब b क्यूब. अगर यही पावर क्या हो? ओड, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे. अगर ओड है तो उसके पास कितनी जनरल टर्म्स आएंगी? 2 जनरल टर्म्स आएंगी. अगर हमारे पास पावर ओड है तो उसके अंदर हमें मिडल टर्म्स कितनी मिलेंगी? 2 मिडल टर्म्स मिलेंगी. और 2 मिडल टर्म्स मिलेंगी, उनका फार्मूला क्या होगा? फर्स्ट n प्लस 1/2 टर्म एंड n प्लस 1 प्लस 2/1. यानी इसको हम कह सकते हैं कि अगर ये सपोज करो फिफ्थ टर्म आ रही है तो इससे अगली भी सिक्स्थ टर्म भी उसमें क्या होगी? ओड टर्म, मिडल टर्म होगी. ठीक है, अगर n ओड है तो. ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर एग्जांपल, x² प्लस a² की पावर 5. तो n यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5 है तो यानी n इज ओड. ओड है तो कितनी मिडल टर्म्स मिलनी है? 2 मिडल टर्म्स मिलनी है. पहली तो कौन सी? n प्लस 1/2, यानी 5 प्लस 1 6, 6/2 यानी कि 3. तो थर्ड टर्म मिलेगी. और एक थर्ड टर्म से अगली 3 प्लस 1 यानी कि फोर्थ मिडल टर्म मिलेगी. ठीक है भाई, 2 मिडल टर्म्स मिलेंगी. या तो पहले ये निकाल लो, उससे एक अगली लिख सकते हो, या फिर ये फार्मूले में वापस से पुट करके रख सकते हो. तो ठीक है, तो T3 निकाल ली हमने. T3 और T4 हमारी क्या हो जाएगी? उसकी मिडल टर्म हो जाएगी. अब देखो इसी एक्सप्रेशन को, T3, तो T3 को क्या लिखा? जनरल टर्म लिखा. T2 प्लस 1 एक कम करके 5C2 x² की पावर 5 माइनस 2 a² 2. 5C2 x² की पावर ये कितनी बचेगी? 3 और a4. 5C2 पावर की पावर मल्टीप्लाई होकर बन गया x की पावर 6 और a की पावर 4. T4 को लिखा T3 प्लस 1 5C3 x² की पावर 2 और a की पावर 3, a² की पावर 3. तो ये 5C3 x की पावर 4 a6. ठीक है, ये था हमारे पास मिडल टर्म. अब चलते हैं अपने पास क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 पर. फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन x प्लस 3 की 8. अब हमें यहाँ से क्या निकालनी है?
x प्लस 3 की पावर 8 का x की पावर 5 वाला कोफिशिएंट निकालना है। तो अगर हमें कोफिशिएंट निकालना है तो हम मान के चलते हैं कि कोई भी कोफिशिएंट है या जो भी टर्म है वो हमेशा किसके जनरल टर्म के इक्वल मानेंगे। तो लेट टी आर बी द टर्म्स कंटेनिंग x की पावर 5 इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 3 की पावर 8। तो जनरल टर्म थी हमारी टी आर प्लस 1 8 सी आर x की पावर 8 माइनस आर और 3 की पावर r। अब यहाँ पर 8 x की पावर 8 माइनस आर है वो किसके इक्वल है, x की पावर 5 के इक्वल है, क्योंकि इसी का कोफिशिएंट बना रहा है। यानी 8 माइनस आर किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू आर, आर इज इक्वल टू 3। अब ये जो आर की वैल्यू 3 निकली है इसमें रख देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, उस x की पावर 5 का कोफिशिएंट मिल जाएगा। टी आर इज इक्वल टू 3, तो ये कितना हो गया T4, और T4 को क्या लिख सकते हैं 8C3 x की पावर 5 3 की पावर 3। तो 8C3 और 3 की पावर 3 हमारे कोफिशिएंट्स हो जाएंगे, इनको सोल्व कर लेंगे। तो ये 3 की पावर 3 कितना हो गया 27। 8C3 को देखो क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2, यानी जो नंबर यहाँ है इतने ही उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लो, कहाँ 3 तक। भाई 3 नंबर को रिवर्स 8 7 6 हो गए 3 नंबर, और 3 को लिख लो 3 2 1। 6 से 6 कैंसिल, x की पावर 5 27 इंटू 56 x की पावर 5 कितना हो गया 15 12 x। तो ये T4 है जिसमें हमारे x की पावर 5 कोफिशिएंट कितना आ रहा है 1512। तो ये हो गया 1512। या तो इसको पूरा सोल्व कर लो, क्या सीधा यहां से ये भी लिख सकते थे 8CR 3 की पावर r क्या है x की पावर 5 का कोफिशिएंट। उसको भी हमें सोल्व इसी तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल भी बिल्कुल सेम वैसा ही है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 5 b की पावर 7 इन a माइनस 2b का होल स्क्वायर 12। पावर कितनी है 12। अब ये टर्म निकालनी है जिसमें a की पावर 5 और b की पावर 7 आए। तो वही लिखा हमने कि हमने मान लिया कि टी आर प्लस 1 वो टर्म है जिसमें a की पावर 5 b की पावर 7 आती है इस एक्सपेंशन में। हो गया, तो टी आर प्लस 1, तो 12CR a की पावर 12 माइनस r माइनस 2b की पावर r। अब यहां से जो हमारे पास ये है a की पावर 12 माइनस r माइनस 2b की पावर r, तो यहां से इससे कंपेयर करेंगे ये क्या होना चाहिए भाई, क्या तो a की पावर 12 माइनस r किसके इक्वल हो a की पावर 5 के, यानी 12 माइनस r इज इक्वल टू 5, या b की पावर r किसके इक्वल हो 7 के इक्वल, b की पावर 7 तो यानी r इज इक्वल टू 7। दोनों में से किसी से भी सोल्व कर सकते हो। तो मैंने a की पावर से लिया है, तो a की पावर 12 माइनस r इज इक्वल टू a की पावर 5। 12 माइनस r इज इक्वल टू 5, r की वैल्यू कितनी होगी 12 माइनस 5 यानी कि 7। ठीक है, अब इसमें पुट कर दो जो जनरल टर्म थी, तो r की जगह 7 करते हैं तो ये बन गया T8 12C7 a की पावर 12 माइनस 5 माइनस 2b की पावर 7। 12C7 a5 माइनस, ये देखो अलग हो जाएगा, माइनस 2 की पावर 7 और b की पावर 7। अब हमसे उसने केवल कोफिशिएंट पूछा है, तो ये कोफिशिएंट ही होगा, ये इतना इतना, ये हमारा क्या है पूरा कोफिशिएंट। अब इसको सोल्व कर लो। 2 माइनस 2 की पावर 7 कितना हो जाता है भाई, ये कोफिशिएंट लिख दिया 12C7 माइनस 2 की पावर 7। अब इस 12 को 7 टर्म्स रिवर्स लेके आऊं तो इससे अच्छा है कि मैं इसको इसमें चेंज कर लूं। 12C7 इज इक्वल टू 12C5, यानी जो NCR की वैल्यू है वो हमेशा किसके इक्वल होगी NCN माइनस R के, यानी इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल। ठीक है भाई, 12C7 हमेशा किसके इक्वल होगा 12CNCR, ये N माइनस R, 12 में से 7 गए तो 5, दोनों की वैल्यू सेम आएगी बाइनोमियल में। इसे सोल्व करके देख लेना। तो यहां से a की पावर 5 b की पावर 7, 12C7 की जगह लिख लिया मैंने 12C5, और माइनस 2 की पावर 7 कितनी होती है माइनस का 128। 12C5 को लिख सकता हूं 5 रिवर्स ऑर्डर तक लिखो, 12 11 10 9 8 हो गए 5 नंबर।
अपॉन 5 को लिख सकता हूं 5 4 3 2 1, तो ये काट दिए 12 से 12, 2 5 जा 10 और ये बच गया 11 इंटू 9 इंटू 8 इंटू -28, यानी कि माइनस का 101376, तो ये हो जाएगा इसका कोफिशिएंट। राइट द जर्नल टर्म, अब जर्नल टर्म लिखनी है तो कौन सी, जो हमने TR+1 लिखी थी उसकी होम में इसको लिखना है, तो हमने इसकी जर्नल टर्म होगी TR+1। 6CR x स्क्वायर की पावर 6 माइनस r माइनस y का स्क्वायर की पावर r, ये जर्नल टर्म होगी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो ऐसे का ऐसे रहेगा 6CR x की पावर 2 और 6R, देखो पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो ये बन गया 2 इंटू 6 माइनस r, माइनस को इससे अलग कर लेंगे तो -1 की पावर r और y स्क्वायर की पावर r यानी y2r, इस -1 को आगे लेंगे -1 की पावर r, 6CR x की पावर 12 माइनस 2r और y की पावर 2r, ये हमारी जर्नल टर्म है, ये हमारी क्या है जर्नल टर्म है। इसको सोल्व करेंगे तो ठीक है, ये होगी जर्नल टर्म का एक्सपेंशन। अब यहाँ पर हम r की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अगर r ओड है तो ये नेगेटिव आएगा, r पॉजिटिव है तो ये प्लस आएगा, यानी इवन है तो ठीक है, r ओड है तो ये नेगेटिव, r इवन है तो ये पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिए, राइट द जर्नल टर्म, सेम वही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर x इज इक्वल टू 12, तो हमने वही माना जनरल टर्म कौन सी होगी TR+1, तो TR+1 को क्या लिख सकते हैं 12CR x स्क्वायर की पावर 12 माइनस r और माइनस वाई एक्स की पावर r, अलग अलग कर देते हैं आप इसको, जैसे ऊपर किया था 12CR, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 24 माइनस का 2r माइनस अलग कर लेंगे 1 की पावर r, y की पावर r, x की पावर r, ये x और ये x कंबाइन हो जाएंगे, ये तो हो गया -1 की पावर r, 12CR x की पावर 24 माइनस 2r, तो ये और इसका प्लस r, भाई पावर बेस सेम है तो पावर जुड़ गई, मल्टीप्लाई में थे, और y की पावर r, तो -1 की पावर r, 12CR x की पावर 24 माइनस 2r प्लस r, क्या बच गया माइनस का r और y की पावर r, ये बन जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2y की पावर 12। ठीक है, इसका एक्सपेंशन है, अब हमें इसका क्या निकालनी है, फोर्थ टर्म निकालनी है इस एक्सपेंशन में, तो जो भी हमें टर्म निकालनी है हम अपनी जनरल टर्म से निकालेंगे। जनरल टर्म याद होनी चाहिए क्या लिखी जाती है, हमेशा जो सी टर्म पूछा है उससे एक कम हो जाता है r। अब T4 पूछा है हमसे, तो T4 को मैं लिख सकता हूँ T3+1 लिख सकता हूँ, हमें इसी फॉर्म में लिखना है T4 को, T3+1, तो इसको लिखूंगा 12CR x की पावर 12 माइनस 3 और माइनस 2y की पावर 3, तो 12C3 x की पावर 9 माइनस 2 की पावर 3 और y की पावर 3 हो गया ये। अब 12C3 को देखो भाई, ये तो बन गया -8, लिख दिया -8, 12C3 यानी 3 नंबर रिवर्स में लिखूं 12 के बाद, 12 इंटू 11 इंटू 10 और ये 3 इंटू 2 इंटू 1, ये x की पावर 9 y की पावर 3, ये कैंसिल होके तो -8 इंटू 2 इंटू 11 0, कितना हो गया ये माइनस का 1760 x की पावर 9 y क्यूब, ये हमारी कौन सी टर्म है इस एक्सपेंशन की फोर्थ टर्म, यानी जो काम करना है वो हमें किससे करना है, हमारी जनरल टर्म से ही काम करना है। देखते हैं, फाइंड द क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है 13th टर्म इस एक्सपेंशन की 13 टर्म, यानी 9x माइनस 1/3 रूट x की पावर 18, तो अब जनरल टर्म 13th टर्म पूछे यानी T13, तो क्या लिखा T12+1, तो T13 हो गया T12+1 यानी 18C12, भाई 9x की पावर 18 माइनस 12 और -1/3 रूट x की पावर 12, 18C12 ऐसे का ऐसे,
9x की पावर 6 माइनस की पावर 12 है, तो इवन है तो प्लस बन जाएगा, तो ये माइनस यहां से हट गया और क्या बच गया 1/3 की पावर 12। 1/x रूट एक्स को लिख सकता हूं 1/2 की पावर 12 और पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जानी है। इस 18C12 को क्या लिख सकता हूं 18 से 6, तो पीछे वाला फार्मूला अप्लाया, कौन सा कि ये जो हमारे पास है NCR किसके इक्वल होगा NC(n-r) के इक्वल होगा। ठीक है, वही पीछे वाला फार्मूला जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था। तो 18C6 लिख सकता हूं क्योंकि भी 18 को से शुरू करूं रिवर्स में 12 नंबर लिखूं तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं छोटा लिख लिया। इसमें 8C6 में 9 की पावर 6 और x की पावर 6, 1/3 की पावर 12 और 1/x की पावर ये हाफ इससे मल्टीप्लाई होके 6 हो गया। तो 18, 17, 16, 15, 14, 13 हो गए 6 नंबर। 6 की यहां से रिवर्स लिख दी। 9 की पावर 6, x की पावर 6। अब देखो 3 की पावर 12 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 की पावर 12 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 की पावर 12 है, तो 3 की पावर 12 है तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर की पावर 6 और 3 के पावर 6 2 को क्या लिख सकता हूं 9 की पावर 6 लिख सकता हूं। बात वही है, लिख दिया यहां पर 9 की पावर 6। ये दोनों कैंसिल हो गए, 9 की पावर 6 से 9 की पावर 6, x की पावर 6 से x की पावर 6 कैंसिल। यहां से 18 6 3 जा 18 कैंसिल, 5 5 से 15 कैंसिल 3, 4 2 जा 8 से ये 16 कैंसिल 2, ये बच गया 17 2 3 14 13 और तो सारी टर्म कैंसिल होगी और इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 18564। ठीक है भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 माइनस एक्स की पावर क्यूब अपॉन 6 की पावर 7। अब यहां पर इसकी मिडल टर्म निकालनी है, तो ये बात बताई थी, फॉर्मूला याद करो जो पीछे पढ़ा था कि हम अगर हमारे पास पावर इवन है तो एक मिडल टर्म आएगी और अगर पावर ओड है तो 2 मिडल टर्म आएंगी। तो n की वैल्यू 7 है तो ओड है तो कितनी मिडल टर्म मिलेंगी 2 मिडल टर्म्स मिलेंगी। और कौन कौन सी मिलेगी n+1/2 मिलेगी और एक उससे अगली मिलेगी। तो n की वैल्यू कितनी है भाई 7, तो 7 + 1/2 यानी 8/2 यानी एक तो 4th टर्म मिलेगी और एक 4th टर्म से अगली 5th मिडल टर्म मिलेंगी। ठीक है भाई, तो 2 टर्म मिडल टर्म मिली, एक 4th टर्म मिली और एक 5th मिडल टर्म मिली। अब 4th टर्म निकालने के लिए T4 और T4 को लिख सकता हूं जो अपनी जनरल जो टर्म थी T3 + 1, तो 7C3 3 की पावर 7 - 3 और -x³ 6 की पावर 3। अब देखो यहां से ये माइनस की पावर 3 है, माइनस आगे आ गया, 7C3 ऐसे का ऐसे, 3 की पावर 4, x की पावर 9 और 6 की पावर 3। तो फिर से मैंने ये वही लिख लिया 6 की पावर 3 को जो पीछे लिखा था किसकी फॉर्म में 2 × 3 की फॉर्म में लिख रहा हूं भाई अब, ताकि 3 की 4 आराम से कट जाए। तो 7 6 5 हो गया, 7C3 3 2 1, 3 की पावर 4 x की पावर 9। इसको मैं क्या लिख सकता हूं देखो 2 की पावर 6 है ना, ये 6 की पावर 3, सिक्स की पावर 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 × 3 की पावर 3, और अलग अलग कर सकते हैं, हमें पता है 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3, तो ऐसे लिख लिया इसको। तो 3 की पावर 3 और 1 4, इससे ये कैंसिल हो गया पूरा, 1 2 से ये कैंसिल होके 3 बच गया, ये नीचे 2 की पावर 3 यानी 7 × 3 × 5/2 की पावर क्यूब यानी कि -105/8 x की पावर 9। ठीक है भाई, हो गया ये अपने पास। चले अब आगे,
अगली फोर्थ टर्म तो ये मिल गई, अगली मिडल टर्म कौन सी आएगी? फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म यानी कि t4 + 1 7c4 3 की पावर 7 - 4 माइनस x³ अपॉन 6 की पावर 4। तो 7c4 3 की पावर 3 x की पावर 12। अब माइनस की पावर इवन है तो खत्म हो गया, प्लस करना है, और x की पावर 6 की पावर 4। इसको हमने ऐसे लिख लिया 7 × 6 × 5 × 4। इसकी जगह मैं 7c3 भी लिख सकता था, ठीक है, लेकिन लिखा कोई बात नहीं। 4 3 2 1 3 की पावर 3 x की पावर 12 6 की पावर 4। अब देखो यहाँ से 7 6 5 4 × 3 3 3 और 4 3 2 1 6 6 6। इसको मैं ऊपर वाले की तरह ऐसे लिख सकता था, लेकिन नहीं लिखा, क्योंकि एक इस तरीके से भी कर लेते हैं। तो यहाँ से ये कट गया, 3 से ये 3, एक 6 से एक 6 कैंसिल भाई, 3 से ये 2 कैंसिल, ये 3 से ये 2 कैंसिल, और इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 4 से ये 4 कैंसिल। ऊपर बच गया 7 × 5 और नीचे बच गया 2 6 2 2। ठीक है भाई, इनकी मल्टीप्लाई तो 8 6 48 x की पावर 12। तो यानी जो हमारी मिडल टर्म्स आई वो कौन कौन सी आई? मिडल टर्म्स कौन कौन सी आई? मिडल टर्म्स आर, पहली तो कौन सी आई थी? माइनस का 105 अपॉन 8 x की पावर 9 एंड 35 अपॉन 48 x की पावर 12। ठीक है भाई, ये आंसर बन गया। तो 2 मिडल टर्म आ गई। अब देखो भाई अपना क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन x/3 + 9/y की पावर 10। अब पावर इवन आ गई भाई, पावर इवन आ गई तो एक ही मिडल टर्म आएगी, और वो कौन सी होगी? n/2 + 1 यानी 10/2 + 1, 10/2 5, 5 + 1 6, यानी सिक्स्थ टर्म हमारी क्या होगी? मिडल टर्म होगी भाई, होगी। तो अब सिक्स्थ टर्म निकालें इसका, तो t6 को मैं लिख सकता हूँ t5 + 1, हमेशा इस ऐसे लिखना है जनरल टर्म में। तो 10c5 x/3 की पावर, इन दोनों का डिफरेंस यानी 10 - 5, 9y की पावर 5। तो 10c5 x की पावर 5/3 की पावर 5, 9 की पावर 5 और y का स्क्वायर। ठीक है भाई, y की पावर 5। अब इसको एक्सपेंड कर दो, ये तो हो गया 10c5, 10 से लेके 5 टर्म तक लिखते आओ, 10 9 8 7 6 होगी 5 टर्म। 5 से रिवर्स ऑर्डर में 1 तक, x की पावर 5 ऐसे की ऐसे, 3 की पावर 5 को 5 बार लिख लिया, 9 को भी 5 बार लिख लिया, और y को पावर 5। ये तो हो गया हमारे पास 5 2 जा 10, 10 कैंसिल, ठीक है भाई, और 4 2 जा 8 कैंसिल, 5 से ये कैंसिल, यानी ऊपर की ये कैंसिल। यहाँ पर 5 9 5 3 है, तो ये सारे 3 बच गए, ऊपर देखो बच गए। 1 3 से 1 3 कैंसिल हो गया भाई, हो गया। ये कितना बच गया अब हमारे पास? 9 8 7 6। इन सबको सोल्व कर लेंगे, इन सारों की मल्टीप्लाई कितनी आई? 6 1 2 3 6 x की पावर 5 और y की पावर 5। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी आएगी? इसकी मिडल टर्म आएगी। नेक्स्ट देखिए, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + a की पावर m + n प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m और a की पावर n आर इक्वल। अब हमें कोफिशिएंट प्रूव करना है कि इस एक्सपेंशन में जो am का कोफिशिएंट है और an का कोफिशिएंट है वो दोनों इक्वल होंगे। तो देखो, ये जनरल एक्सपेंशन थी a1 + a की पावर m + n, तो हमने मान लिया जर्नल टर्म, तो जर्नल टर्म मानी tr + 1 किसके इक्वल? m + n cr, 1 की पावर m + n - r लिखी है, पर लिखनी नहीं चाहिए क्योंकि 1 के पावर कुछ भी हो तो वो 1 हो जाती है, लेकिन लिख दी मैंने फिर भी। a की पावर r हो गई यहाँ तक। अब a की पावर r में ये क्या मांग रहा है? m मांग रहा है यहाँ पर, तो r की जगह क्या पुट कर दो? m पुट कर दो, तो ये बन गई, होगी ये m + r।
तो टी एम प्लस वन, तो एम प्लस एन सी एम ए की पावर एम, तो इसका कोफिशिएंट, इसको सोल्व कर लो। एम प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस कॉम्बिनेशन में, और नीचे एम फैक्टोरियल, तो एम से एम कैंसिल, ये बच गया एन फैक्टोरियल, एम फैक्टोरियल, एम प्लस एन 1 हो गया ये फर्स्ट। अब दूसरी टर्म क्या मांगी थी, एन, तो इस एम की जगह आर की जगह क्या पुट कर देंगे, एन को पुट कर देंगे। टी एम प्लस एन सी एन ए एन, तो एम प्लस एन 1, एम प्लस एन से एन कैंसिल, एम फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल। अब देखो इस इक्वेशन 2 में ए की पावर एन का कोफिशिएंट एम प्लस एन फैक्टोरियल और एम फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल है, और ए की पावर एम का कोफिशिएंट भी यही है, तो दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो आगे फर्स्ट और इक्वेशन से दोनों के कोफिशिएंट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। भाई ये इसका कोफिशिएंट है ए एन का कोफिशिएंट, और ये ही हमारे पास ए एम का कोफिशिएंट है, तो हो गए दोनों इक्वल, तो हो गया। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10th, the coefficient of r minus 1th term rth and r plus 1th term in the expansion of x plus 1 की पावर r in ratio 1:3:5 इस रेशियो में मिलता है, तो फाइंड n एंड r। किसका कोफिशिएंट, r माइनस 1th टर्म का, rth टर्म का, r प्लस 1th टर्म का कोफिशिएंट। ठीक है, सबसे पहले हम इस टर्म को निकालेंगे, टी आर माइनस 1th टर्म, तो टी आर माइनस 1th कौन सी हो जाएगी, अगर हम जनरल टर्म में लिखें तो टी आर माइनस 1 यानी प्लस 1 माइनस 1 ऐड हो जाएगा, क्योंकि वहां पर हम क्या पढ़ते थे, एम प्लस 1 पढ़ते थे, तो यानी टी आर माइनस 2 प्लस 1 किसके इक्वल, एन सी आर माइनस 2 एक्स की पावर एन माइनस आर प्लस 2 1 की पावर आर। टी आर को क्या लिख सकते हैं, टी आर माइनस 1 प्लस 1, क्योंकि वहां पर भी हम यही बढ़ते थे, टी एम प्लस 1, ठीक है, टी एम प्लस 1, तो ये बन गया एन सी आर माइनस 1 की पावर एक्स की पावर एन माइनस आर। ठीक है भाई, अगली टर्म टी आर प्लस 1, टी आर प्लस 1 को क्या लिख सकता हूं भाई, टी आर प्लस 1 को क्या लिख सकता हूं, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर, ये लिखेंगे। अब इनके कोफिशिएंट यानी ये वाला एन सी आर माइनस 2 रेशियो एन सी आर माइनस 1 रेशियो एन सी आर किसके इक्वल दे रखा है, 1:3:5 के इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो अब ये एक दोनों फर्स्ट 2 का रेशियो 1:3 हो गया, एन सी आर माइनस 2 अपॉन एन सी आर माइनस 1 1/3, एन आर माइनस 1 अपॉन एन सी आर इज इक्वल टू 3:5। तो एक बार इसको सोल्व करवाएंगे, एक बार इसको सोल्व करवाएंगे। तो अब इसको सोल्व करवाते हैं पहले इस वाले पार्ट को, एन सी आर माइनस 2 अपॉन एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू एन सी आर माइनस 1। ठीक है भाई, ये हमारा किसका साइन है, माइनस का है, ये किसका साइन है, ये माइनस का है। अगर नहीं समझ में आते दोबारा लिख देता हूं, एन सी आर माइनस 1 हो गया यहां तक। अब इसको सोल्व कर ले इस फैक्टोरियल को फॉर्म में, 3 कैसे एन सी आर को लिख सकते हैं हम लोग एन फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 2 हो गया, और आर माइनस 2 फैक्टोरियल, एन सी आर माइनस 1 को एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल और आर माइनस 1 फैक्टोरियल। अब यहां देखो भाई, इस n फैक्टोरियल से ये n फैक्टोरियल कैंसिल, दोनों में सेम है। अब इसमें इसको तोड़ेंगे, क्योंकि ये फैक्टोरियल बड़ा है और ये फैक्टोरियल छोटा है, तो इसको तोड़ेंगे तो एक बार n माइनस आर प्लस 2, एक इससे कम करते चले जाएंगे, 5 4 3 2 1 ऐसे आता था फैक्टोरियल में, तो n माइनस आर प्लस 2 लिखा, एक कम करेंगे तो 1 बच जाएगा, n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, और इस साइड में है ही ये, तो ये दोनों यहां से आपस में कैंसिल हो गए।
आर माइनस टू फैक्टोरियल और आर माइनस वन, तो इसमें कौन सा छोटा है? आर माइनस टू छोटा है और आर माइनस वन बड़ा है। तो आर माइनस वन फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो आर माइनस वन आर माइनस टू, ये फिर से दोनों साइड से कैंसिल, यानी यहाँ पर क्या टर्म बच गई? 3/n माइनस आर प्लस टू, और यहाँ बच गई 1/r माइनस वन, ये यहाँ पर बच गई भाई। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 3 × r माइनस वन n माइनस आर प्लस टू, तो 3r माइनस थ्री n माइनस आर प्लस टू। यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी, एक तरफ ले जाएंगे तो क्या बनेगी? n माइनस 4r प्लस 5 इज इक्वल टू 0 बनेगी एक इक्वेशन, इसका नाम दे दिया नंबर 2। अब जो दूसरी थी उसको सोल्व कर लेंगे, कौन सी? NCR माइनस 1/NCR इज इक्वल टू 3/5। कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट अब सोल्व करवाएंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व करवाओ भाई, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 × NCR माइनस वन 3 × NCR, तो ये हो गया 5, ठीक है भाई। 5n फैक्टोरियल, इसको सोल्व करें अपॉन n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल और r माइनस वन फैक्टोरियल, ये 3n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। अब देखो दोनों तरफ n से n कैंसिल, जैसे पहले कटा था। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है, इसको छोटा करो। एक बार तो ऐसे का ऐसे, अगले में एक इससे कम हो जाएगा, तो कम होते ही क्या बन गया? n माइनस आर फैक्टोरियल, r माइनस वन फैक्टोरियल ऐसे का ऐसे, ये 3 n माइनस आर ऐसे का ऐसे, r बड़ा है r माइनस वन छोटा है, इस r को तोड़ दो, r इंटू r माइनस वन फैक्टोरियल, ये r माइनस वन कैंसिल, n माइनस r कैंसिल, ये बच गया। क्या बच गया यहाँ पर? ये r इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होके 5r, n माइनस आर प्लस वन 3 इससे मल्टीप्लाई होके ये, तो यहाँ से भी एक इक्वेशन आ जाएगी। 5r इज इक्वल टू 3n माइनस 3r प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये बढ़ गया 3n माइनस 3r माइनस 5r, यानी इक्वेशन ये आ गई 3n माइनस 8r प्लस 3 इक्वल टू 0। सोल्व इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो क्या करें? जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन थी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं भाई। सेकेंड इक्वेशन ये थी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो गया? ये 2n माइनस 8r माइनस 10, 3n माइनस 8r माइनस 3 माइनस प्लस प्लस, ये दोनों कैंसिल, 2n माइनस 3n माइनस n माइनस 10 प्लस